गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आशु पारिक आप सभी का एक बार फिर से योगा हॉल यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। आज थर्ड एपिसोड है, आज तीसरा दिन है हमारी योगा क्लास का। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान योगासन लेके आया हूं, कुछ आसान एक्सरसाइजेज लेके आया हूं जिन्हें आप मेरे साथ करके अपने पेट को और अपनी पाचन शक्ति को हेल्दी बना सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। कहते हैं कि 90% बीमारियां हमारे पेट से ही शुरू होती हैं। तो आज हम इन सभी 90% बीमारियों को ठीक कर देंगे। तो आप मेरे साथ करें, बिल्कुल भी अपनी क्षमताओं को पार नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, आराम से करना है, रिलैक्स होके करना है और प्रसन्न होके करना है। अगर आपके कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट में पेन हो तो आप इन एक्सरसाइजेस को ना करें और मेरे साथ देख देख के जैसा मैं बोलूं वैसा आपको करना है। ठीक है, फिर आज का योगा सेशन स्टार्ट करते हैं। आराम से बैठ जाएं, अपने कंधों को रिलैक्स छोड़ें, अपनी कमर को सीधा करें, अपने पैर को, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। अपने मन को शांत रखें, सभी ख्यालों को, विचारों को, चिंताओं को, टेंशन्स को हटा दें। अपने पूरा फोकस अपनी सांसों पे लेके आना है। देखना है सांसों को आते हुए, जाते हुए। आपकी सांसें छोटी हो रही हैं, आपका मन रिलैक्स हो रहा है। अब अपने शरीर को महसूस करें, अपने पूरे शरीर को महसूस करें। अपने शरीर की अकड़न को दूर होते हुए महसूस करें। अपने पेट पे, अपने कंधों पे, अपने बैक पे, अपने हिप्स पे बढ़ी हुई फैट को महसूस करें। आज हम इस फैट को आसानी से आसान योगासन करके दूर करेंगे और अपने शरीर को हेल्दी बनाएंगे दोस्तों। अब आपका मन शांत हो गया है, तो अब हम अपने जॉइंट्स को ओपन करने के लिए कुछ आसान स्ट्रेचिंग करेंगे। सबसे पहले अपनी गर्दन से स्टार्ट करते हैं। अपनी गर्दन को धीरे 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 एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। दो तीन बार आराम से करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, हद से ज्यादा बिल्कुल नहीं करना है। अपने कंधे रिलैक्स रहेंगे। फिर 3-4 बार क्लॉकवाइज कर लेते हैं। धीरे धीरे करना है, आराम से करना है, मेरे साथ करना है। फिर अपनी गर्दन को पेंडुलम की तरह आगे की तरफ झूलने देना है। मन को शांत रखें, सभी विचारों को हटा दें, पूरा फोकस अपनी बॉडी पे लेके आएं, अपने शरीर के वाइब्रेशंस को महसूस करें। फिर गर्दन को ऊपर नीचे कर लेते हैं। गहरा सांस भरते हुए अपने कंधों को ऊपर करना है। अपने कंधों को रोके रखना है। कंधों को हो सके तो कान पे टच करने का प्रयास करें, जिससे आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, बैक में खिंचाव आएगा और आपका वार्म अप स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। फिर सांस छोड़ते हुए अपने कंधों को नीचे लाना है और फिर धीरे धीरे करके अपने कंधों को पीछे की तरफ रोटेट करना है। धीरे धीरे करें, अपने कंधों को रिलैक्स करने के लिए करें। फिर एक बार इसको रिवर्स ऑर्डर में आगे की तरफ कर लेते हैं। धीरे धीरे 3 से 4 बार कर लेते हैं। अब हम अपने हाथों की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। हाथों की आर्म्स को धीरे धीरे दबाना है, फोर्सफुली दबाना है, जितना हो सके उतना दबाना है। फिर अपने हाथ की फिस्ट को बनाना है और उसको क्लॉकवाइज घुमाना है। 3 से 4 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर रोकते हुए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इससे आपकी हाथ की मसल्स स्ट्रेच होती हैं, आपके हाथ सुडौल होते हैं, अच्छे शेप में आ जाते हैं दोस्तों। फिर इसको
करने के बाद अब हम अपनी कोहनी की एक्सरसाइज कर लेते हैं। धीरे धीरे अपनी कोहनी को मोड़ते हुए अपने हाथ की उंगलियों को अपने शोल्डर पे धीरे धीरे करके टच करना है दोस्तों। आपको एंजॉय ले लेके करना है, खुश होके करना है। इसको एक्सरसाइज, प्राणायाम, व्यायाम करके बिल्कुल समझ के बिल्कुल नहीं करना है। फिर अपने हाथों को मिलाते हुए 4 से 5 बार धीरे धीरे करके पूरा 360 एंगल बनाते हुए अपने शोल्डर्स को रोटेट करना है। फिर इसको 4 से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लेना है। धीरे धीरे करना है, पूरा मन लगा के करना है। ना तो इसको रियल बना देना है, ना ही इसको बहुत ज्यादा धीरे करना है। आराम आराम से करें। आपको अपने कंधों में खिंचाव और आराम महसूस हो रहा होगा। अब अपनी कोर की स्ट्रेच कर लेते हैं। कोर की स्ट्रेच करने के लिए अपने हाथों को साइड में रखते हुए दूसरे हाथ को मोड़ना है। इससे आपकी कमर में खिंचाव आता है। साइड की कमर व्यायाम करने के लिए एक्टिव हो रही है दोस्तों। फिर अपने हाथों को मोड़ते हुए साइड में देखना है, धीरे धीरे करना है। 3 से 4 बार इसको कर लेना है। फिर अपने शरीर को, अपने पेट को इस तरह से रोटेट करना है। हिप्स को रोटेट नहीं करना है, पेट को रोटेट करना है। आपकी कमर सीधी रहेगी, आपके कंधे रिलैक्स रहेंगे, पूरा मन शांत रहेगा। फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में कर लेते हैं। आज हमें अपने पेट को रोटेट करना है। आराम आराम से करना है, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। किसी भी तरह का पेन हो तो नहीं करना है। फिर अपनी बॉडी अब मुझे लग रहा है कि रेडी हो गई है। अब हम थोड़ा सा पैर की, हिप्स की स्ट्रेच और कर लेते हैं और फिर आज की रूटीन को स्टार्ट करते हैं। आराम से अपने पैरों को सीधा करके बैठ जाएं। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखें। अगर आपसे नहीं होती है तो आप सहारा लेके कुछ देर अपनी कमर को सीधा करें। इससे आपके पैरों की नेचुरल स्ट्रेचिंग हो जाएगी, आपकी हैमस्ट्रिंग पे खिंचाव पड़ेगा। इस तरह से अपने शरीर को बैलेंस करके रखें, कमर को बिल्कुल सीधा रखें। इससे आपके हैमस्ट्रिंग पे खिंचाव पड़ेगा और आपके पैरों में स्ट्रेचिंग हो जाएगी, नेचुरल वार्म अप हो जाएगा। फिर एक एक करके अपने पैर के पंजों को आगे पीछे, आगे पीछे, इस तरह से 4 से 5 बार कर लेना है। धीरे धीरे करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है। इसके हो जाने के बाद अपने पैर को मोड़ते हुए इस तरह से रखना है। आराम से अपने हाथों को इधर रखना है, कमर को सीधा रखना है। फिर कुछ देर इस पोजीशन में रुकें, हल्के हल्के सांस लेते रहें, कोई जल्दबाजी नहीं करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं करें। और फिर इसको दूसरे पैर से कर लेते हैं। कमर सीधी रखनी है, अपने पैरों में हो रहे वाइब्रेशंस को महसूस करना है और इसको आराम आराम से करना है। फिर रिलैक्स होके आराम से अपने पीठ के बल लेट जाएं। अपने मन को शांत रखें, इधर उधर के ख्यालों को हटा दें और मेरे साथ एंजॉय करते हुए इन योगासनों को करते हैं। इससे आपके शरीर में फैट का लॉस होता है, आपकी एक्सेसिव फैट शरीर से हट जाती है और आपका शरीर टोन हो जाता है, शरीर में एनर्जी आ जाती है, फेस पे ग्लो आ जाता है दोस्तों। तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गहरा सांस भरते हुए अपने पंजों को बाहर की तरफ खींचते हुए एक पैर को 30 डिग्री पे उठाना है, सांस को अंदर ही रखना है। 5 से 10 सेकंड तक पैर को उठाए रखना है। फिर आराम से इस पैर को नीचे रख देना है, फिर दूसरे पैर को उठाना है। इस तरह से आपको 3 से 4 बार आराम आराम से करना है। कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ये तो सिर्फ पैर को स्ट्रेचिंग करने के लिए, अपने वार्म अप को स्टार्ट करने के लिए अपन को करना है। दोनों पैरों से करना है, बदल बदल के करना है। इधर उधर के विचारों को हटा देना है। अब हमारे पैर थोड़े से कठिन एक्सरसाइज को करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हमें गहरा सांस अंदर भरना है और अपने हाथों से जमीन को प्रेस करना है और अपने पैरों को 30 डिग्री पे उठाना है। अपने पैरों को 30 डिग्री पे उठाए रखना है, अपने पंजों को खींच के रखना है। ध्यान रहे आपके पंजे आपको दिखने नहीं चाहिए। आपके हाथों से सहारा लगाते हुए, नीचे की तरफ फोर्स लगाते हुए सहारा देना है। आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस हो रहे होंगे,
थोड़ी देर अपने पैरों को उठाए रखने का प्रयास करें। आपके कंधे, आपके चेस्ट, आपका बैक, आपका फ्रंट स्टमक, आपके हिप्स, आपके लेग्स सभी टोन हो जाते हैं। पूरे शरीर में वाइब्रेशन होता है दोस्तों। इसको सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे आ जाना है। कुछ देर 1 से 2 सेकंड रिलैक्स करना है। अपने शरीर में हो रहे वाइब्रेशंस, ब्लड सर्कुलेशन को महसूस करना है। इससे आपके फ्रंट वेट की चर्बी गायब होती है, आपके शरीर में एनर्जी फ्लो होता है। इसको 2 से 3 बार करना है। चलो फिर सांस भरते हुए फिर से करते हैं। हाथों से नीचे की तरफ अपना सहारा देना है, आराम आराम से करना है। अगर आपकी बैक में पेन है, एक्सेसिव पेन है, तो इसको नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा देर नहीं कर पा रहे हैं तो इसको ना करें। 2 से 3 बार करना है। एक और बार कर लेते हैं। मन को शांत रखना है, सांस को रोके रखना है, हाथों से फोर्स लगाए रखना है। पूरा शरीर स्ट्रेच हो जाता है, आपका पेट सेट हो जाता है, आपकी पाचन क्षमता बढ़ती है, आपके शरीर में वाइटलिटी आती है, नव प्राण आते हैं दोस्तों। अब कुछ देर हल्के हल्के सांस आपको लेने हैं। सांसों को आने दें और जाने दें। अपने शोल्डर्स, अपने बैक, अपने पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दें। सभी विचारों को हटा दें, शरीर को रिलैक्स होने दें। हल्की हल्की सांसें लेते रहें, इधर उधर के विचारों को हटा दें। जब आपको लगे कि आपका शरीर थोड़ा रिलैक्स हो गया है, फिर गहरा सांस अंदर भरते हुए अपने पैरों को 30 डिग्री पे उठाना है और सांस को अंदर ही रखते हुए अपने हाथ बॉडी को उठाते हुए अपने हाथों को भी अपने पैरों के पैरेलल उठाना है और 15 से 30 सेकंड इसी पोजीशन में रुकना है। सांस को अंदर रखना है, पंजों को खींच के रखना है। इससे आपका अपर बॉडी में भी वाइब्रेशंस होंगे और पूरी बॉडी बिल्कुल स्लिम, फिट और स्ट्रेंथ वाली हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी दोस्तों। फिर आराम से सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। 2 से 3 बार इस नौकासन को, योगासन को करना है। इसे करने से पूरा शरीर स्ट्रेच होता है, वाइब्रेशंस आते हैं पूरे शरीर में, फैट बहुत तेजी से लॉस होती है, आपका शरीर मजबूत हो जाता है और आप लचीले हो जाते हैं दोस्तों। एक और बार करके देखते हैं। पंजों को खींच के रखें, पूरे शरीर को रिलैक्स रखें। अगर आपसे ज़्यादा नहीं होता है, इतना होता है तो इतना ही करें, और ज़्यादा कर सकते हैं तो और ज़्यादा करें, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार करें, धीरे धीरे करें, कोई ज़बरदस्ती ना करें। इसको करने के बाद कुछ देर रिलैक्स करें, हल्के हल्के सांस लेते रहें, इधर उधर के विचारों को हटा दें और सांसों पे ध्यान दें। अब आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है, हल्के हल्के सांस लेते रहें। शरीर के रिलैक्स होने के बाद एक पैर को सीधा रखते हुए दूसरे पैर को उठाकर मोड़ते हुए अपने हाथों से घुटने को पकड़े और दूसरे हाथ से अपने पैर को पकड़े और फोर्सफुली अपने चेस्ट पे प्रेस करें दोस्तों। कुछ देर इस पोजीशन में रोके रखना है। फिर आराम से इस पैर को जाने दें और दूसरे पैर से करना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से करना है, अपनी क्षमता अनुसार करना है और रिलैक्स होके करना है। इससे आपके पैरों में स्ट्रेंथ आती है, पैरों में लचीलापन आता है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होती है, हिप्स में फैट गायब हो जाती है दोस्तों। इसको आराम आराम से करें, दोनों पैरों से करें और 3 से 5 बार करें। फिर दूसरे पैर से कर लेते हैं और अपने मन को शांत रखें, हल्के हल्के सांस लेते रहें और फिर करने के बाद कुछ देर अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ें। अपने शरीर में हो रहे वाइब्रेशंस को महसूस करें। फिर अपने दोनों पैरों को उठाते हुए मोड़ एक साथ लेके आए, मोड़ कर हाथ से प्रेस करते हुए चेस्ट पे टच करें। अपने पंजों को सीधा रखें। कुछ देर 10 से 15 सेकंड इसी पोजीशन में रुकें। अपने मन को शांत रखें और रिलैक्स होके इसी पोजीशन में पड़े रहें। फिर सांस बाहर छोड़ते हुए आराम से अपने पैरों को सीधा कर लें, मन को शांत करें
और अपने पैरों को सांस अंदर भरते हुए एक साथ मोड़कर ऊपर लेके आए। अपने हाथों से दबाते हुए चेस्ट पे टच करें और अपने चिन को अपने नीज पे टच करें। 10 से 15 सेकंड इसी पोजीशन में रुके। ये बहुत ही अच्छा योगासन है। इसे पवन मुक्तासन कहते हैं। ये पेट की समस्याओं के लिए और आपकी फैट को बर्न करने के लिए, आपकी बॉडी को रिलैक्स देने के लिए, आपकी बैक के पेन को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा योगासन है। फिर कुछ देर अपने शरीर को इसी तरह से पकड़े हुए धीरे धीरे आगे पीछे इस तरह से अपनी बॉडी को शेक करना है। इससे आपकी बैक की नेचुरल मसाज होगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। फिर आराम से कुछ देर रिलैक्स होके लेटे रहें। अगले योगासन को करने के लिए अपने शरीर को रिलैक्स करें। दोस्तों, अपनी सांसों पे ध्यान दें। हल्के हल्के सांस लेते रहें और रिलैक्स करें। अपने बॉडी के रिलैक्स हो जाने के बाद अब हम अगला योगासन करेंगे, जिसे सेतु बंधासन कहते हैं। इसे करने के लिए आराम से अपने पैरों को मोड़ते हुए अपने हिप्स के पास लेके आएं। अपने हाथों को सीधा रखें। गहरा सांस अंदर भरते हुए अपने शरीर से ब्रिजनुमा यानी सेतुनुमा शेप बनाना है। फिर आराम से सांस भरते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाएं। अपने शरीर के वजन को कंधों पे रोके रखें और अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं और अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ें और कुछ देर इस पोजीशन में रुकें। हल्के हल्के सांस लेते रहें। 10 से 15 सेकंड तक इसी पोजीशन में रिलैक्स होके रहें। फिर आराम से सांस छोड़ते हुए बाहर नीचे की तरफ आ जाएं। कुछ देर इसी तरह से रिलैक्स करें। एक और गहरा सांस भरते हुए हाथों से पैर को पकड़ते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ ले जाना है। इससे आपकी बैक स्ट्रेच होती है, आपके पेट पे स्ट्रेन बढ़ता है और आपका पेट पतला हो जाता है, फिट हो जाता है, आपकी बॉडी में इलास्टिसिटी आती है। ये योगासन आपके शरीर को सुंदर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, फिर आराम से नीचे आ जाएं। कुछ देर अपने पैरों को सीधा करके रिलैक्स करें। अपने मन को शांत रखें। सभी इधर उधर के विचारों को हटा दें और रिलैक्स होके लेटे रहें। हल्के हल्के सांसों पे ध्यान देते रहें। मन को शांत रखें। अब आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। गहरा सांस अंदर भरते हुए अपने पैर को पकड़ते हुए इस तरह से ऊपर लेके आना है और अपने जितना हो सके उतना ऊपर लेके आना है और अपने चिन पे टच करना है। आराम से इस पोजीशन में रहना है। इससे आपके हिप्स में, आपके थाई में, आपके नीज पे, आपके शोल्डर्स पे स्ट्रेन पड़ता है, खिंचाव आता है। आपके ये बॉडी पार्ट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी फैट गायब होती है और आपका शरीर लचीला हो जाता है। कुछ देर इस पोजीशन में रुकने के बाद आराम से रिलैक्स करें। 1-2 हल्के हल्के सांस लेने हैं, छोड़ने हैं। फिर गहरा सांस भरते हुए अपने दूसरे पैर को हाथों से पकड़ते हुए ऊपर उठा के लाना है और चिन पे टच करके रखना है। इससे आपके दूसरे साइड का बॉडी लचीला होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और आपके हिप्स सुडौल होते हैं, मजबूत होते हैं। दोस्तों, फिर आराम से 1-2 सेकंड रिलैक्स करें। मन को शांत रखें। फिर दोनों पैरों को मिलाते हुए गहरा सांस अंदर भर के हाथों से पकड़ के अपने चिन पे टच करें। ये बहुत ही अच्छा योगासन है। आपके हिप्स को, आपकी थाई को, आपके आर्म्स को, आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लचीला करने के लिए, उनको टोन करने के लिए। दोस्तों, फिर आराम से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते हुए नीचे आ जाना है और अपने शरीर को रिलैक्स होने देना है। आराम करना है। सांसों पे ध्यान देना है। हल्की हल्की सांसें लेते रहें। मन को शांत रखें। बॉडी के वाइब्रेशंस को महसूस करें। अपनी बॉडी के रिलैक्स होने के बाद गहरा सांस अंदर भरते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाना है और अपने हाथों को, अपनी बॉडी को पीछे की तरफ उठाना है। ये दीर्घ नौकासन होता है। ये नौकासन के दूसरा वेरिएंट है। इससे आपके पूरे शरीर में वाइब्रेशंस होते हैं। आप रिलैक्स करें, जितना आपसे हो उतना करें, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें।
ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। एक बार फिर से करना है। कुछ देर बॉडी को रिलैक्स होने दें। गहरा सांस अंदर भरते हुए पैरों को उठाना है 30 डिग्री पे, पंजों को खींच के रखना है और अपने हाथों को पीछे की तरफ अपने पैरों के बराबर उठाना है। इसे दीर्घनौकासन कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा योगासन है। इससे आपकी पूरी बॉडी टोन हो जाती है। फिर आराम से सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। अपने मन को शांत रखना है, बॉडी को रिलैक्स होने देना है। फिर खड़े होके आराम से अपने पैरों को मोड़कर वज्रासन में बैठ जाएं। कुछ देर वज्रासन में ही बैठे रहें। कमर को सीधी रखें, हल्के हल्के सांस लेते रहें। हाथों को घुटनों पे रखें और अपने शरीर को रिलैक्स होने दें। अपने शरीर को रिलैक्स होने के बाद हाथों को मिलाकर इस तरह से रखें और अपने शरीर को आगे की तरफ टच कर दें। इससे आपके पेट में स्ट्रेच होता है, आपकी बैक में स्ट्रेच होता है, आपकी थाई स्ट्रेच होती है, आपके हिप्स स्ट्रेच होते हैं और आपकी पाचन क्षमता बढ़ती है। आपकी कॉन्स्टिपेशन, गैस की समस्या ठीक होती है। आपकी बॉडी में फैट लॉस होती है। कुछ देर हल्के हल्के सांस लेते हुए इसी तरह से पड़े रहें। उनको शांत रखें और कुछ देर बाद ऐसे लेटे रहने के बाद आराम से ऊपर आ जाएं। कमर को सीधी रखें, मन को शांत रखें और अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दें। कुछ देर बाद ऐसे बैठे रहने के बाद अपने हाथों को मिलाकर पीछे की तरफ लेके आएं। आराम से अपने हाथों को पकड़ लें अच्छे से और फिर दूसरा वेरिएंट करते हैं। फिर आराम से पीछे आगे की तरफ झुक जाएं। अपने सर को जमीन पर रख दें, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, मन को बिल्कुल शांत रखें। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। आपका बॉडी हील हो रहा है, टोन हो रहा है, हेल्दी हो रहा है। आराम से 1-2 सांस लेते रहें और इसी तरह से सर को टच करके बैठे रहें। फिर कुछ देर ऐसे लेटे रहने के बाद आराम से ऊपर की तरफ आ जाएं। अपनी कमर को सीधा रखें, अपने हाथों को अपनों घुटनों पे रखें। आराम से बैठ जाएं। अब हम पद्मासन करेंगे। इसके लिए अपने पैरों को मोड़ते हुए दूसरे पैर की थाई पे रखें, दूसरे पैर को मोड़ते हुए अपोजिट पैर की थाई पे रखें। पद्मासन में बैठ जाएं। फिर अपन थोड़ा सा आगे हो जाते हैं और पद्मासन में बैठने के बाद अब हमें मत्स्यासन को करना है। मत्स्यासन करने के लिए आराम से अपने पीठ के बल लेट जाएं। अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ें, सभी विचारों को हटा दें और आराम से अपने पैरों को नीचे की तरफ ले आएं। शरीर को रिलैक्स रखें, बिल्कुल भी स्ट्रेन ना लें। गहरा सांस भरते हुए अपनी कोहनी पे अपने शरीर को बैलेंस करना है। सर को जमीन पे टच करके रखना है और इस तरह से अपने शरीर को मत्स्य के आकार का बनाना है। शरीर को रिलैक्स रखें, हल्के हल्के सांस लेते रहें, सभी विचारों को हटा दें। इससे आपकी बैक स्ट्रांग होती है, आपके शरीर में लचीलापन आता है और आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो कुछ देर करने के बाद रिलैक्स होकर अपने पैरों को खोल के आराम से रिलैक्स करें और सांसों पे ध्यान दें। सांसों को देखें आते हुए, जाते हुए और रिलैक्स करें। फिर अब हम आखिरी योगासन कर लेते हैं जिसे हम हलासन कहते हैं। हलासन करने के लिए आराम से लेटे रहें। गहरा सांस भरते हुए अपने पैरों को धीरे धीरे उठाने का प्रयास करें। पहले 90 डिग्री तक उठाए रखें और अपने शरीर को बैलेंस करें। शरीर में होने वाले वाइब्रेशंस को महसूस करें, इधर उधर के विचारों को हटा दें। आप देख पा रहे होंगे आपके शरीर में वाइब्रेशंस हो रहे हैं। फिर सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे ले जाना है। फिर इस बार हम अपने पैरों को थोड़ा और पीछे ले जाएंगे। गहरा सांस अंदर भरना है, अपने हाथों से जमीन पे फोर्स लगाना है और अपने पैरों को थोड़ा और पीछे ले जाना है। अपने शरीर को रोके रखें, जिससे आपके पैर, आपके बैक, आपका अपर चेस्ट, आपके शोल्डर्स, पूरा शरीर टोन होता है। थोड़ी देर बाद सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे आ जाना है। इस बार हम हलासन को अच्छे से पूरा कंप्लीट कर देंगे। आप पे जितना हो उतना करें, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। गहरा सांस अंदर भरें, हाथों से जमीन पे फोर्स करें।
बॉडी को रिलैक्स होने के बाद सांस अंदर भरते हुए आराम से पीछे की तरफ टच करते हैं। जितना हो उतना करें, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। हाथों से सहारा दे सकते हैं और पीछे की तरफ ले जाएं। आराम से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लेते हुए नीचे आ जाएं। कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितना हो उतना ही करें। ये अपनी स्टार्टिंग क्लास है, आपको ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, जितना हो उतना करना है। और हलासन करने के बाद अपने शरीर में हो रहे वाइब्रेशंस को महसूस करें। 1 से 2 मिनट तक शवासन में ही लेटे रहें। अपने मन को शांत रखें। अपने कंधे, अपने हिप्स, अपने चेस्ट, अपने लेग्स, अपने नीज, पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दें। अपने हाथों को ऊपर की तरफ फेस करके रखें। पूरे ध्यान को सांसों पे लेके आएं। सांसों को देखें आते हुए जाते हुए। पूरे शरीर को रिलैक्स होने दें। अपनी बॉडी को हील होते हुए देखें। अपनी बॉडी में फैट को कम होते हुए देखें। अपने मन को शांत होते हुए देखें। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ते हैं, ढीला छोड़ते हैं। पूरा ध्यान सांसों पे रखें। सांसों को महसूस करें। हल्के हल्के सांस लेते रहें। शरीर में होने वाले ब्लड सर्कुलेशन को महसूस करें और कुछ देर इसी तरह से रिलैक्स करें जब तक आपका मन हो। जब आपका मन करे आप आराम से खड़े होकर अपनी दैनिक दिनचर्या को कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने अपने शरीर में एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अपने पेट की फैट को, अपने शरीर की फैट को कम करने के लिए कुछ आसान योगासन किए हैं। आज हमने अपने शरीर को एनर्जी से भरा हुआ महसूस किया है। आज हमने बहुत सारी फैट बर्न की है। हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ ये 3rd एपिसोड ये आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने ऑनेस्ट कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि आपको कैसा लगता है मेरी क्लासेस ज्वाइन करके। अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, बहुत अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।